हेलो फ्रेंड्स। आज हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट किस तरह से सेटअप है और किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन करते हैं तो वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। पहले तो वीकली चार्ट्स ओपन करेंगे बैंक निफ्टी के। वीकली चार्ट्स आप देखोगे, लास्ट मैंने आई थिंक 2 वीक पहले एनालिसिस जब किया था तो मैंने कहा था बजट के हम काफ़ी करीब हैं। तो यहाँ पे मार्केट थी तब उस टाइम पे सेल ऑफ के बाद। मैंने कहा था काफ़ी सेलिंग आ चुकी है, तो अब मैं शॉर्ट ट्रेड का बिल्कुल भी शॉर्ट की तरफ ध्यान नहीं दूँगा, लॉन्ग की तरफ ही ध्यान दूँगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड जो है लॉन्ग साइड ही फ़ेवर कर रहा है। और बजट में कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर होगा तो मार्केट पहले से मूव प्रिडिक्ट करेगी, प्रीएम्प्ट करेगी और मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इस बार वही हुआ, मार्केट ने ऑलमोस्ट वही लो बना के और वहाँ से ऑलमोस्ट आप देखोगे 2500 2000 टू 2500 पॉइंट्स की रैली आ गई। और अब मार्केट उस पॉइंट पे पहुँच गई है जहाँ से मेजर ब्रेकडाउन हुआ था। 50,500 से जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, अब सेम ब्रेकडाउन लेवल पे वहाँ पे मार्केट पहुँच गई है। और वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है अगले मूव के लिए। तो वीकली में आप देखोगे अच्छी खासी बार बनी है, बुलिश बार ही बनी है। और ऊपर से थोड़ा-सा मतलब विक बनी है, जो कि ये इतनी बड़ी बाइंग के बाद इतनी बननी जायज़ है मतलब। अब हम देखेंगे डेली चार्ट्स क्या शो कर रहे हैं। वीकली में तो ट्रेंड ठीक लग रहा है, पुल बैक आ रहा है मतलब। तो डेली चार्ट्स में देखते हैं हम किस तरह से सेटअप है। डेली चार्ट्स में आप देखोगे इतने सेल ऑफ के बाद ऑलमोस्ट बहुत देर बाद मार्केट ने जो हाईस जो लोअर हाईस लोअर लोस बना रहा था, उस ट्रेंड को तोड़कर अब ये नया हाई बनाया है। इस हाई को तोड़ा ऊपर की तरफ। और आप देखोगे मार्केट आस्ते-आस्ते ऊपर की तरफ ही बना रही है। बुलिश कैंडल बनाई थी, उसके बाद 2 कैंडल्स में पॉज़ आया और तीसरा थोड़ी-सी सेलिंग आई है। और 50,500 पे ही मार्केट जो ब्रेकडाउन हुआ था, वहीं पे मार्केट ऑलमोस्ट सेलिंग आ रही है, वहाँ पे रिजेक्शन थोड़ी-सी आ रही है। बट अब जब आप देखोगे इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट आप एक किस्म का देख सकते हो, यहाँ पे पॉज़ सा हो रहा है मतलब। अगर मार्केट इस लेवल पे अगर सस्टेन कर जाता है, अगर नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रही है मंडे को, अगर इस लो को 50,500 को होल्ड कर लेता है, 50,000 को अगर मार्केट होल्ड करता है और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, अगर ऊपर 50,500 को ब्रेक कर देता है, तो ये मेरे लिए बुलिश साइंस होंगे। देन आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 52,000 ऑन द अपसाइड। 52,000 जहाँ पे टेस्ट होगा मतलब 1500 पॉइंट्स की रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अगर मार्केट 50,500 को ऊपर की तरफ निकाल देता है, फ्लैट ओपन करके अगर इसको ऊपर से ऊपर वाली साइड से ब्रेकआउट कर देता है अगर 50,500 को, देन आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 52,000 टू बी टेस्टेड ऑन द हायर साइड। तो अगर मार्केट 50,000 को ब्रेक करने लगता है, देन नेगेटिव सिनेरियो डेवलप हो जाएगा। देन आई थिंक जो गेन इसने किया है वो फिर से लूज आउट हो जाएगा और नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको देखना होगा कि मार्केट 50,500 को फिर से रिक्लेम कर रहा है या फिर 50,000 को ब्रेक कर रहा है। अगर 50,500 को रिक्लेम कर रहा है तो देन हम बुलिश हो जाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे रैली कैरी फॉरवर्ड होगी ऊपर की तरफ। वो डिपेंड करेगा हम मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ओपन कहाँ पे हो रहा है और ब्रेक नीचे की तरफ कर रहा है और ऊपर की तरफ कर रहा है। ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आई थिंक 52,000 फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छी बड़ी खासी रैली आएगी। तो देखते हैं बिहेव किस तरह से करेगा, ओपन किस तरफ होता है और किस तरफ ब्रेक करता है मार्केट। और अब यही चीज़ हम देखते हैं हावर्ली चार्ट में किस तरह से सेटअप है। हावर्ली चार्ट में आप देखोगे, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, बिगर पिक्चर आपको बताता हूँ। बिगर पिक्चर आप देखोगे तो ऊपर से काफ़ी सेल ऑफ आ रहा था। देखिए लोअर लोस, लोअर हाईस बन रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पे लो बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ बनना शुरू हुआ है और हाईस बना रहा है वो, हायर हाईस बनाना स्टार्ट कर रहा है। और अगर ये 50,500 अगर फिर से निकल जाता है यहाँ से 50,500, इस जो मैंने लाइन ड्रा की है ये, अगर 50,500 के ऊपर मार्केट निकलने लगता है तो हावर्ली में भी बुलिश हो जाएगा मार्केट। और ये जो आपको क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है और लिटिल बिट गैप भी है, तो इस लेवल को पहले मार्केट रिटेस्ट करने आएगा जो 52,000, जो मैं डेली में भी बता रहा हूँ, हावर्ली में भी वही लेवल्स लग रहे हैं। तो 52,000 तक मार्केट जा सकता है अगर ये 50,500 को ऊपर ब्रेक कर देता है। और अगर ये ब्रेक करने लगता है नीचे की तरफ, आई थिंक 50,000 को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करने लगता है तो आई थिंक फिर नीचे के लेवल भी रिटेस्ट हो सकते हैं। तो हम देखेंगे मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। तो
हम 15 मिनट्स में देखते हैं एग्ज़ैक्टली मार्केट कहाँ ओपन होगा और हमारा बिहेवियर किस तरह से रहेगा, मार्केट को हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे। देखो अगर मार्केट फ्लैट से पॉजिटिव ओपन होता है और 50,500 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं पॉजिटिव ट्रेड्स ट्राई करूँगा और 52,000 का टारगेट लेके चलूँगा। और वही मार्केट अगर नेगेटिव ओपन होता है और इस लो को 50,000 के नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, अगर 50,000 को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है नेगेटिव ओपन होने के बाद, तो मैं नेगेटिव ट्रेड्स ट्राई करूँगा और ऊपर की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं और नेगेटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ फिसल सकता है और। तो आइडली मैं यही ट्राई करूँगा कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो उसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा और ज़्यादा बड़ी रैली आ सकती है। बट अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करने को रेडी नहीं होगा तो फिर आपको प्राइस एक्शन से पता चल जाएगा मतलब। अगर ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया मार्केट ने तो फिर बेरिश साइंस ही होंगे और 50,000 ब्रेक करने पे हम और सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी पे तो यही एनालिसिस है मेरा। अब निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी किस तरह से सेटअप है। निफ्टी को देखोगे आप, वीकली चार्ट देखते हैं पहले। वीकली में देखोगे इसमें भी क्लियर पुल बैक आया है। 2 बुलिश कैंडल्स बनी हैं आई थिंक बजट के बाद, जो अनाउंसमेंट्स वगैरह आई थी वो प्राइस इन कर ली है मार्केट ने अब। और आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो भी हो चुकी है, तो मेन इवेंट्स अब हो चुकी हैं, तो मार्केट ने सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया है। तो अब फिलहाल थोड़ी-सी सेलिंग आई है, जो वीकली कैंडल बनी है, ठीक बनी है, बुलिश बनी है, बट थोड़ी-सी सेलिंग आपको दिख रही होगी, विक बना हुआ है ऊपर। तो वीकली में भी बुलिश कैंडल ही बनी है, बट थोड़ी-सी सेलिंग है, ऊपर विक बना है क्योंकि। तो आप देखोगे अगर डेली चार्ट्स ओपन कर रहा हूँ मैं, डेली में देखोगे बुलिश कैंडल के बाद आई थिंक 3 बेरिश कैंडल बनी है और ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं हो रही है। अब देखोगे ऊपर ओपन हुई और नेगेटिव क्लोज़ हुई, ऊपर ओपन हुई, नेगेटिव क्लोज़, फिर ऊपर ओपन हुई और नेगेटिव क्लोज़। 3 नेगेटिव क्लोजिंग आई है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए अगर मार्केट 50,000 23,700 के ऊपर जब निकलना स्टार्ट करेगी अगर, तो ही हम बुलिश होंगे। निफ्टी अब देखोगे बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा-सा वीक लग रहा है। क्योंकि इसमें जो निफ्टी में थी पॉज़ कैंडल बनी हुई थी, बिल्कुल छोटी-छोटी वाली। इसमें जो है सेलिंग कैंडल बनी हुई है ऑलमोस्ट 3। ये इसमें थोड़ी वीक है, कह सकते हैं कि नीचे बाइंग का इंटरेस्ट दिख रहा है, बट फिर भी जो कैंडल्स हैं वो पॉज़ नहीं है, थोड़ी सेलिंग वाली इंडिकेशन आ रही है। तो इसमें हम अगर वीकनेस होगी तो मैं निफ्टी में सेलिंग करूँगा और अगर मार्केट रैली करती है, ऊपर का लेवल ब्रेक होता है, तो बैंक निफ्टी ट्राई करना बेटर रहेगा। तो यहाँ पे यही है अगर 23,700 के ऊपर मार्केट अगर निकलना स्टार्ट होता है तो ही मैं बुलिश साइंस देखना स्टार्ट करूँगा निफ्टी में, एल्स ये थोड़ा वीक लग रहा है। डेली चार्ट्स में आप देखोगे तो थोड़ा-सा वीक लगना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 3 बेयरिश कैंडल्स बन चुकी हैं इसमें। तो अगर 23,700 के ऊपर निकलता है मार्केट तो देन पॉजिटिव साइंस होंगे, देन आई एम एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट 24,000 राउंड लेवल टेस्ट होगा और 24,200 के ऊपर मार्केट जा सकता है। तो डेली में तो यही लग रहा है। अब हावरली में देख लेते हैं किस तरह से सेटअप है। हावरली में भी आप देखोगे मार्केट ने ऊपर ट्रेंड चेंज करने की कोशिश तो की है, इतने इतने बड़े ट्रेंड के बाद, इतने बड़े डाउनफॉल के बाद मार्केट आप देखोगे आस्ते-आस्ते ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो अब यही है अगर ये लेवल अगर 23,450 के नीचे मार्केट अगर जाना स्टार्ट होगी तो फिर वीकनेस आएगी और वही अगर मार्केट फ्लैट से पॉजिटिव ओपन होके अगर ये 750 760 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट हो जाती है तो मैं फिर से पॉजिटिव हो जाऊँगा निफ्टी पे भी और फिर ऊपर के टारगेट 24,000 एंड 24,200 के लेवल्स आने वाले दिनों में आ सकते हैं। तो डिपेंड करेगा मार्केट मंडे को ओपन कहाँ पे हो रही है और कौन सी साइड मार्केट ब्रेक दे रही है, फॉलो थ्रू मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर ब्रेक कर रही है ऊपर की साइड तो ऊपर का ट्रेड लेंगे तो काफ़ी स्कोप है हमारे पास ऊपर का अभी भी। तो पॉज अगर होता है मार्केट और ऊपर की तरफ अगर मंडे को निकलता है अगर ब्रेक देता है तो ऊपर का ट्रेड ट्राई करेंगे। तो वही है, प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है, लेवल्स कौन से ब्रेक कर रही है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रही है, उस बेस पे हम ट्रेड करेंगे। कोई प्री एम्प्ट अपना माइंड सेट पहले से बना के नहीं चलेंगे कि यही ट्रेड लेना है, वो जो प्राइस एक्शन लेगा वो उसी बेस पे हम ट्रेड लेंगे। फिलहाल यही व्यू है मेरा वीकली के लिए, देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। ओके, थैंक यू।